आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक समान कोनी वेग से घूमते हुए एक डिस्क पर एक कण रखा हुआ है। कण डिस्क पर बिना फिसले हुए इसके साथ साथ घूम रहा है। कण की चाल 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। कण को अब उठाकर डिस्क पर ऐसी जगह रखा जाता है कि केंद्र से उसकी दूरी पहले से आधी हो जाती है। अब भी कण बिना फिसले घूमता है। अब कण की चाल व त्वरण क्या होंगे ये हमको ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पर रेखीय त्वरण दिया हुआ है, दोनों का रेखीय त्वरण और रेखीय चाल दिया हुआ है। ठीक है, पहली अवस्था का कण के लिए। अब हम उसकी सहायता से कोई कोणीय त्वरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अज्ञात यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिज्या। ठीक है, अब अज्ञात त्रिज्या से वहां पर कोणीय त्वरण ज्ञात करेंगे और उसी अज्ञात त्रिज्या के लिए कोणीय त्वरण हो जाएगा अगर त्रिज्या का मान आधा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेते हैं एक डिस्क। ठीक है, अभी समझ नहीं आया होगा तो वो हल करते हुए समझ आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो पहले बना लेंगे एक डिस्क और इस डिस्क के ऊपर कण कुछ रखा है, कहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया, अभी यहाँ पर बना दिया केंद्र। ठीक है, अब केंद्र बिंदु से यहाँ r दूरी पर कुछ पिंड रखा हुआ है। ठीक है, जो कण रखा हुआ है वो लाल रंग से यहाँ दर्शाया है। अब इसके लिए हमको मान दिया हुआ है चाल का और त्वरण का। ठीक है, तो रेखीय चाल का मान दिया हुआ है और रेखीय त्वरण का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा अगर हम इसकी जो r दूरी है केंद्र से जिसके प्रति ये वृत्ति गति कर रहा है उसको हम आधी कर दे। आधी कर दे कहने का अर्थ ये है कि जो दूरी है वो r है वो क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात इसका यहाँ पर जो कण का चाल है और त्वरण है वो क्या क्या हो जाएगा, उसके लिए हमको 4 विकल्प दिए हैं। हमको यहाँ पर चयन करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो पहले पिंड के लिए देख लेते हैं। पहली स्थिति पे क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। ठीक है, v बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया हुआ है हमको, त्वरण कितना दिया, रेखीय त्वरण 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की घात में 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेखीय चाल और कोणीय चाल की, तो रेखीय चाल को हम दर्शाते हैं v से। ठीक है, जिसका मान दिया है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर चाल निकाल रहे हैं ना पहले। ठीक, तो ये पहली स्थिति ले लेते हैं क्योंकि चाल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर त्वरण निकालेंगे। और बात करूं अगर कोणीय चाल की तो उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान निकालना है। और इन दोनों के बीच का अगर मैं संबंध देखूं तो ओमेगा को अगर मैं त्रिज्या से गुणा करूं तो मुझे प्राप्त होता है यहाँ पर रेखीय चाल। ठीक है, अब अवस्था यहाँ पर बदल गई है दोस्तों। मैं यहाँ ओमेगा आर का मान v था और मुझे क्या चाहिए, ओमेगा r/2 का मान चाहिए, मतलब v डैश चाहिए। तो v डैश जो है वो उसके लिए क्या है, त्रिज्या आधी है। तो v डैश बराबर क्या लिख लूंगा, ओमेगा गुना r/2, मतलब कोणीय वेग गुना त्रिज्या, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, v डैश के लिए यहाँ पर हमने क्या माना हुआ है कि यहाँ पर जो चाल है वो v डैश है। चलिए बना लेते हैं उसको इस तरीके से, v डैश, जैसे कि वहां पर क्या था, v था। ठीक है, अब ये v डैश चाल के लिए ओमेगा गुना r/2 लिख सकता हूँ और 1/2 यहाँ से बाहर निकाल दूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा गुना r। और ओमेगा गुना r का मान क्या है, v है। तो v का मान क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2 गुना 20, मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड v डैश का मान आ जाएगा 20/2। ठीक है, हल करेंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, ये है रेखीय चाल। ठीक है, या फिर कहना चाहिए उस कण का चाल है। ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड था, सॉरी सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो मान देख रहे आधा हो गया क्योंकि त्रिज्या आधी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर त्वरण की। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात करें त्वरण की, त्वरण पे भी उसी तरीके का रिश्ता होता है। किस तरीके का, चलिए मान लेते हैं। त्वरण क्या है, यहाँ पर a है और इसका मान क्या है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इस त्वरण में अगर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कोणीय त्वरण, मतलब इस त्वरण को क्या लिख सकता हूँ, त्रिज्या गुना कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण अल्फा से दर्शाते हैं। अब कोणीय त्वरण का मान जो है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो कोणीय त्वरण या फिर कोणीय वेग जो है वो उतना ही रहेगा। कहाँ पर, क्योंकि एक समान चाल से ये चकती घूम रही है। ठीक है, और बिना फिसले घूम रहे यहाँ पर और वहां पर दोनों जगह, तो हम समान मान सकते हैं दोनों स्थिति पे। जैसे यहाँ ओमेगा समान माने थे वैसे यहाँ अल्फा समान मानेंगे, बस बदलेगा तो त्रिज्या जो आधा हो जाएगा। हम मानते हैं अल्फा गुना r जो है तो अल्फा गुना r/2 ले लेंगे, मतलब ये कोणीय त्वरण गुना त्रिज्या था। त्रिज्या का मान r था, वो त्रिज्या का मान r/2 हो गया, मतलब त्रिज्या आधी हो गई। तो कोणीय त्वरण जो रेखीय त्वरण है वो a डैश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ a डैश का मान निकालना तो 1/2 यहाँ से भी बाहर निकालेंगे, अल्फा गुना r आएगा और अल्फा गुना r का मान है हमारे पास a, तो a/2 आ जाएगा। a का मान क्या है, 20 सेंटीमीटर
प्रति सेकंड की घात 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया था क्योंकि ये क्या है, त्वरण है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से 20/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी ए डेस का मान क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की घात में 2, यानी कि ये मान भी आधा हो गया, वो मान भी आधा हो गया त्रिज्या आधी करने से। मतलब त्रिज्या के मान में जितना परिवर्तन करूंगा उस तरीके से क्या हो जाएगा, कण का वेग और कण का जो त्वरण है, रेखीय त्वरण की बात कर रहा हूँ, वो परिवर्तित हो जाएगा। और बात करें अगर कोणीय चाल और कोणीय त्वरण की, तो वो नहीं बदलने वाला। अगर चाल समान है तो, अब चाल समान है दोस्तों तो उतना ही कोण तो होता है करेगा ना दिए गए समय में। और विकल्प में देखें तो विकल्प क्रमांक ए हमको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो विकल्प क्रमांक ए सही उत्तर है दिए गए प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।